हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल चंदन मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं 7 और 11 के अनुपात में है। यदि उनका मौसो 28 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन ए है 28, दूसरा है 308, तीसरा है 112, डी है 196। तो इस प्रश्न का हल करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे दो संख्याओं का रेशियो अगर 7 और 11। सबसे पहले इस प्रश्नों को जानने के लिए एक कॉन्सेप्ट जानेंगे। अगर कोई रेशियो दे रखा हो, रेशियो ए और बी के अनुपात में कोई रेशियो दे रखा हो तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। एचसीएफ भी अगर एक्स दे दिया तो संख्या क्या हो जाएगा, नंबर बराबर ए एक्स, दूसरी संख्या बी एक्स हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ए बी इंटू एक्स, या रेशियो प्रोडक्ट एचसीएफ ये हो जाएगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई करते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट, अगर कोई रेशियो ए बी यानी कोई रेशियो अगर 7-11 दे रखा है और इसका एचसीएफ भी दे रखा है 28, तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले दोनों संख्या याद करेंगे। तो रेशियो दे रखा है 7 और 11 और एचसीएफ 28 है। तो इसका क्या हो जाएगा, नंबर ए एक्स यानी 7 28 पहली संख्या हो जाएगा 28 गुना 7 और दूसरी संख्या हो जाएगा 28 गुना 11। इसका डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस बराबर 28 कॉमन आ जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा और 28 चौका 112, जो ऑप्शन नंबर सी में है। हेंस सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 है, दो संख्याओं का अनुपात 7 और 13 है और उनका मौसो 8 है। उनका लॉसो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दो संख्याओं का इस सेम कॉन्सेप्ट अभी तुरंत जो ये कॉन्सेप्ट दिए थे, दो संख्याओं का रेशियो अगर ए और बी दे रखा है और एचसीएफ एक्स है तो एलसीएम क्या होगा, ए बी इंटू एक्स, यानी दोनों रेशियो का गुना करके और जो एलसीएम एचसीएफ होगा उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है 7 और 13 और एचसीएफ है 8, तो एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम क्या हो जाएगा, दो संख्या का गुणनफल करेंगे। एलसीएम होता है कॉन्सेप्ट में एलसीएम बराबर ए बी इंटू एक्स, ये होता है ए बी यानी ए का वैल्यू से 7 ले लेंगे गुना बी का मान ले लेंगे 13, 13 सते 91 हुआ। और एक्स मतलब ये जो एचसीएफ दे रखा है एचसीएफ 8 है, 13 सते 91, 91 गुना 8 बराबर 728, जो ऑप्शन नंबर डी में है। हेंस डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसो 29 है और उनके लॉसो के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है। दो संख्याओं में से कौन बड़ी है। पहला ऑप्शन 435, दूसरा 377 और तीसरा है 406 और चौथा है 464। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने दो संख्याओं का मौसो दे रखा है 29 और उनके लॉसो का दो गुणनखंड 15 और 13 है। तो इसमें एलसीएम दो संख्या ए बी मान लेते हैं और एचसीएफ एक्स है। दो संख्या दे रखा है, पहला दे रखा है 15, दूसरा है 13 और इसमें दे रखा है मौसो, यानी मौसो कितना है, मौसो है 29। तो पूछ रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो अब बताइए इसमें एचसीएफ पहली संख्या क्या होगा, ए एक्स, और दूसरी संख्या हो जाएगा बी एक्स, यानी ए को गुना करेंगे। ए है पहली संख्या 15 और एक्स यानी 29, दूसरी संख्या 13 गुना 29, ये हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो ये गुना करके आएगा 371 और ये गुना करेंगे तो आएगा 435। तो इसमें पहली संख्या हो गया 371 और दूसरी संख्या हो जाएगा 435, जो बड़ी संख्या है, इसलिए बड़ी संख्या इसमें पूछ रहा था। बड़ी संख्या ए हो जाएगा, 435 इज द राइट आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का लॉसव उनके मौसों से 28 गुना है। मौसों और लॉसव का योग 1740 है। यदि इनमें से कोई संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? ऑप्शन ए 420 है, ऑप्शन बी 640 है, और ऑप्शन सी 820 है, और ऑप्शन डी 1040 है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए कह रहा है दो संख्या का लॉसव मौसों से 28 गुना है। अगर HCF 1 है और LCM 28 है, कह रहा है दो संख्याओं का लॉसव उनके मौसों से 28 गुना है। लॉसव मौसों से 28 गुना है। यदि HCF 1 है तो लॉसव 28 गुना 28 हो जाएगा, और इन दोनों का योग दे रखा है। इन दोनों का योग बोले तो 29 और 29 योग दे रखा है 1740, यानी 29 की वैल्यू 1740, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा? एक की वैल्यू 60 हो जाएगा। एक की वैल्यू 60 है तो LCM, अब इसमें हमसे पूछ रहा है दूसरी, पहली संख्या दे रखा है 240 और दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो जान एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, ये फार्मूला होता है। तो पहली संख्या दे रखा है कितना? 240 गुना B बराबर LCM कितना है? 28। LCM 28 है, एक की वैल्यू 60 है, 28 की वैल्यू 28 गुना 60 और गुना HCF 1 है और एक की वैल्यू 60 है। तो यहाँ से अब काटा पीटी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 और ये 0, 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो क्या होगा? और ये कट जाएगा 60, 15 चौका 60, यानी क्या होगा? B बराबर आ जाएगा 400। 15 को 28 से गुना करेंगे 420 आ जाएगा। 420 यानी B पूछ रहा था, यानी दूसरी संख्या हो जाएगा 420, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, दो संख्याओं के लॉसव मौसव क्रमशः 3 और 18 है। यदि इनमें से एक संख्या 9 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए 9, B 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3 है। LCM दे रखा है LCM बराबर 3, HCF बराबर 18 है, और पहली संख्या दे रखा है 9, तो दूसरी संख्या B बराबर पूछ रहा है। तो एक फार्मूला जानते हैं लॉसव गुना मौसव का, A गुना B बराबर LCM गुना HCF, ये होता है। पहली संख्या का मान दे रखा है 9, B पूछ रहा है दूसरी संख्या, LCM है 3 और HCF है 18, तो 3 तिया 9, 3 6 का 18, B बराबर कितना आया? 6, जो ऑप्शन नंबर सी में है। सी इज करेक्ट आंसर। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है स्क्रीन पर 6 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है और उनका लॉसव उनके मौसव का 42 अधिक है। उनके मौसव से 42 अधिक है, बड़ी संख्या का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में दे रखा है 12, ऑप्शन बी में 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 9 है। ये भी क्वेश्चन ABSCO 2020 में आया हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात 3, 5 है। मान लेते हैं अनुपातिक राशि को, यानी HCF को मान लेते हैं हम x। HCF बराबर x मान लेते हैं। HCF अगर x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? पहला संख्या 3x और 5x, ये हो जाएगा। अनुपातिक 3, 5 है तो 3x और 5x। HCF x है तो LCM कितना हो जाएगा? LCM 5 तिया 15x अब है, और उनका लॉसव उनके मौसव से 42 अधिक है। अगर HCF x है और LCM 15x है तो कितना अधिक होगा? 14x कहेंगे अधिक होगा। अब कह रहा है इसमें, और 14x की वैल्यू 42 दे रखा है, उनके मौसव से 42 अधिक है, तो 14x बराबर 42, या x बराबर कितना आ गया? x बराबर 3 आया। x बराबर कितना आया? 3। x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, छोटी संख्या 3x, बड़ी संख्या 5x। तो बड़ी संख्या x का मान दे रखा है 3, तो 5 गुना 3 बराबर 15 इज राइट आंसर। और छोटी संख्या इसी में पूछ लेता तो 3 गुना 3 बराबर 9, लेकिन यहाँ पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 15, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। स्क्रीन पर है दो संख्याओं का लॉसव उनके मौसव का 12 गुना है। मौसव और लॉसव का योग 403 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 124 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसमें हम अगर HCF और LCM की बात करते हैं, वो कह रहा है दो संख्याओं का लॉसव मौसव का 12 गुना है। अगर HCF 1 है तो लॉसव का 12 गुना, यानी लॉसव 12 होगा। 12 और इन दोनों का योगफल दे रखा है 403। 12 1 13, 13 की वैल्यू 403 है। 13 का वैल्यू 403 है,
तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू होगा 31, एक की वैल्यू 31, तो एलसीएम 12 है, तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 गुना 31, एचसीएफ एक की वैल्यू है 31। एलसीएम और एचसीएफ पता चल गया, एलसीएम और एचसीएफ पता चल गया, तो अब क्या ज्ञात करेंगे। अब इसमें कह रहा है और एक संख्या 124 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या अब एक फार्मूला हम जानते हैं, ए गुना बी बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ए एक पहली संख्या दे रखा है 124 गुना बी बराबर एलसीएम दे रखा है, एलसीएम है 12 गुना 31 और एचसीएफ है 1 गुना 31। इसमें कटने और काटा पीटी करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 31 बार में, 12 एकम 12 और 31 बार गुना करेंगे, 12 तिया 3 तिया ना 31 तिया 124, तो 1 31 कट गया, बचा बी बराबर 3 गुना 31, बी बराबर 3 गुना 31 बराबर 1 तिया 3 3 तिया 9, 93 इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लॉसव उनके मौसों का 15 गुना है, संख्याओं का गुणनफल 4860 है, संख्याओं के बीच अधिकतम संभावित अंतर क्या होगा। ऑप्शन ए है 252, ऑप्शन बी है 270, ऑप्शन सी है 60 36 और ऑप्शन डी है 90। तो दो संख्याओं का मौसों का 15 गुना है। अगर एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम दो संख्याओं का लॉसव मौसों का 15 गुना है। अगर मान लेते हैं एचसीएफ एक्स है तो एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना है, तो 15 गुना एक्स 15x हो जाएगा। और इन दोनों का गुणनफल दे रखा है, गुणनफल है 4860 दे रखा है गुणनफल, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ये 15 एकम 15 काटेंगे तो 324 बार में कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 324, तो एक्स का वैल्यू आया 18। अब एक नोट में जानेंगे, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एक्स हो तो संख्याएं एक्स ए तथा एक्स बी होता है, जहां ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो क्या करेंगे, ए और इस तरह से एक्स ए और एक्स बी, तो उस मुताबिक क्या हो जाएगा 18a गुना 18b बराबर इन दोनों का गुणनफल है 4860 और ए बी, ये 18 बार में डायरेक्ट ये कट जाएगा 15 बार में, तो ए बी का वैल्यू आया 15 और ए का वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 15 लेते हैं तो ए बी का मान 15 आ जाता है। हमसे यहाँ पूछ रहा है अधिकतम संभावित मान क्या होगा। अधिकतम यानी मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 18 और दो संख्याओं का अंतर b माइनस ए, बी का वैल्यू है 15 और ए का वैल्यू 1, 15 में से 1 जाएगा तो 14 होगा, 18 गुना 14 252 इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5, 6/8, 8/25 का मौसम ज्ञात करिए। ये भी क्वेश्चन CPU 2019 में आया हुआ है और बहुत ही आसान प्रश्न। ऑप्शन ए है 1/200, ऑप्शन बी है 1/100, ऑप्शन सी 1/5, ऑप्शन डी 1/50। इस तरह का प्रश्न अगर रहे A/B और C/D और E/F ये प्रश्न रहे तो इसका HCF अगर बोले HCF निकालने के लिए तो क्या होगा, HCF ऑफ ACE बट्टे LCM ऑफ B D और F। यहाँ पे HCF पूछ रहा है तो HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5 और 6/8 यानी 4 6 8 का HCF 2 आएगा और 5 8 25 का HCF 200 आएगा, तो 2 एकम 2 100 यानी 1/100 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। हेंस बी इज करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।